बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर तराज गोंदल। देखिए जनाब, इमरान खान इनको कान पकड़वा देगा और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। देखिए, कई महीनों से लगे हुए हैं, हाथ भी डालना चाहते हैं और डरते भी हैं। कैसे डरते हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। अब एक और ख्वाहिश ने जन्म लिया है। ख्वाहिश ने जन्म यह लिया है कि पीडीएम हुकूमत ये चाहती है कि गिरफ्तारी का मलबा हमारे ऊपर ना गिरे, तो यूं हम जल्दी निकल जाते हैं और जो निगरान गवर्नमेंट है, जो निगरान सेटअप आएगा, वो इमरान खान को गिरफ्तार कर ले। उसकी वजह यह है कि जो पिछला तजर्बा इमरान खान को गिरफ्तार करने वाला था, कम अज कम वो तो बिल्कुल हो गया। तो अब ये एक नई ख्वाहिश ने जन्म लिया है। लेकिन फिर प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान को माइनस करना चाहते हैं। वैसे कहते हैं कि फला मुल्क इमरान खान को जो है वो पसंद नहीं करता। बिल्कुल ठीक है, पसंद नहीं करता तो ऐसा ही होगा। लेकिन वो दोस्त ममालिक हों या कोई भी हो, उन सबको पता है कि ये पॉपुलर आदमी है। वहां पे भी फिर प्रॉब्लम आ जाती है। तो फिर इनका ये बयानिया भी जरा कुछ ज्यादा देर चलता हुआ नजर नहीं आ रहा, जिस तरह IMF ने मुलाकात की है। अब मैं आपको जरा सिचुएशन बताना चाहता हूं कि होता क्या है। होता यह है कि कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तैयार की जाती है, कभी किसी को, और अब उस सिलसिले में इमरान खान की तलबियां भी होती हैं, केसेस भी होती हैं। जैसे आज GIT ने इमरान खान को तलब कर रखा है, 6 मुख्तलिफ मुकदमात हैं, बिल्कुल ठीक है। और परवेज खटक के मुतालिक सोशल मीडिया के ऊपर एक बयान सर्कुलेट कर रहा था, जहां पे इमरान खान ने नवाज शरीफ को चैलेंज दिया था ना कि नवाज शरीफ किसी भी हल्के में जहां से चाहे इलेक्शन लड़ना चाहते आ जाए और मैं इलेक्शन लड़ूंगा। और फिर उन्होंने कहा कि मैं कैंपेन भी नहीं करूंगा, उसके बावजूद जीत के दिखाऊंगा। तो ऐसे में हुआ क्या? ऐसे में हुआ ये कि परवेज खटक का बयान था जिसमें कहा गया कि इमरान खान में हिम्मत है तो मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़के दिखाएं। अब परवेज खटक, आप जानते हैं परवेज खटक को मामला के रोक के जिस तरह से फवाद चौधरी ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और तहरीक इंसाफ में शामिल हैं, जिस तरह उन्होंने ट्वीट भी उस दिन किया, मैंने आपको ट्वीट पढ़ के भी सुनाया। और फिर लोगों ने सवाल उठाया और फवाद चौधरी बार बार ऐसे तासुर दे रहे हैं जैसे वो तहरीक इंसाफ का इस वक्त मेंबर है। इसी तरह से परवेज खटक को चूंकि उनकी बुनियादी रुकनीत तहरीक इंसाफ ने खत्म कर दी है और परवेज खटक ने शो कॉज का जवाब नहीं दिया, लेकिन अवामी सतह के ऊपर हमने परवेज खटक को कोई गुफ्तगू करते हुए अभी नहीं देखा। लेकिन इस सब के बीच में जो असल बात है वो परवेज खटक के हवाले से है। परवेज खटक ने क्या किया कि उनसे मुतालिक ये बयान वहां पे चल रहा था कि देखें जी, वो अगर इमरान खान में हिम्मत है तो इमरान खान मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़के देख लें। लेकिन हुआ क्या? उससे हुआ ये कि अब उसका रद्देमल आया और वो शहबाज गिल की ज़बानी उन्होंने कहा कि अगर परवेज खटक के मुकाबले में जो तहरीक इंसाफ के यूथ विंग के वहाँ के रहनुमा हैं, अगर उनको टिकट दे दिया जाए तो क्या वो जीत जाएंगे परवेज खटक के खिलाफ। अब परवेज खटक को अंदाज़ा हुआ कि ये तो सूरत हाल थोड़ी सी और तरह की हो जाएगी। तो उसके बाद परवेज खटक के जो साहबजादे हैं इसहाक खटक, उन्होंने एक बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आला परवेज खटक से मंसूब प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया पर इमरान खान से मुतल्लिक ज़ेर गर्दिश बयानात हकीकत पर मबनी नहीं है। परवेज खटक ने कोई बयान नहीं दिया है, इसलिए इन बयानात पर यकीन ना करें। और मीडिया वालों से भी दरखास्त है कि अपनी रेटिंग बढ़ाने के चक्कर में खबर शाया करने से पहले तस्दीक कर लिया करें। तहसील नाजिम नौशहरा इसहाक खटक, जिसका मतलब है उन्होंने भी कानों को हाथ लगा लिया, भाई हमने इमरान खान के खिलाफ कोई बात नहीं की, ना हमने इमरान खान को इलेक्शन लड़ने का चैलेंज दिया है। और परवेज खटक से बेहतर कौन जानता है कि इमरान खान पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में कहीं पर भी खड़े हो जाएं तो वो किस तरह से जीत सकते हैं, लोग उनसे कितनी वालेहाना मोहब्बत करते हैं। तो परवेज खटक साहब ने भी उनको कहा भाई हमारे बस की बात नहीं है। मैं आपको कुछ खबरें और देना चाहता हूं जिससे आप अंदाजा करेंगे हम किस सिचुएशन में जा रहे हैं। जरा एक खबर आप पहले ले लीजिए और वो साबिक DGISI जनरल फैज हमीद से मुतल्लिक है। जनरल फैज हमीद मुख्तलिफ हवालों से खबरों में रहते हैं और आज एक बार फिर वो खबरों में आ गए हैं। और खबरों में वजह क्या है कि उनके घर में सफाया हुआ है। ये सफाया क्यों हुआ है, ये सफाया किसने किया है, इल्ज़ाम किसने लगाया है, मैं आपको बता देता हूँ। आज अचानक से हुआ ये कि एक FIR दर्ज हुई और जो FIR है वो लतीफ़ाल का जो उनका इलाका है वहाँ पे ये हुई और बताया ये गया कि उनके जो भाई हैं जो नजफ हमीद, जो फैज़ हमीद साहब के भाई हैं, उनकी मुद्दत में ये FIR हुई और इस FIR में बताया गया है कि उनके घर से 1 करोड़
7 लाख रुपए नकद यानी कैश पड़ी हुई थी। एक तो बड़े अमीर लोग हैं भाई, करोड़ों घर में रखते हैं, और एक iPhone 13 Pro जो है वो चोरी हो गया। अब इस हवाले से उन्होंने अभी जो मौजूदा तौर पे इल्जाम लगाया है वो अपने ही 2 मुलाजमीन हैं उनके ऊपर ये कहा है कि उन्होंने ये चीज़ें जो है वो जिम्मेदारी जिनके हवाले थी और उनके उन्होंने नाम भी दे दिए हैं। तो फिलहाल तो ये खबर है कि उनके घर में चोरी हुई है, और ये जो चोरी में फ़ोन चोरी हुआ है ये ज़रा इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन सवाल ये उठा रहे हैं कि आखिर कौन है जिसको उनके फ़ोन में या उनकी फैमिली के फ़ोन में बहुत इंटरेस्ट है। अच्छा, ये जो नजीफ हमीद है ये भी एक पटवारी है, यानी ये कोई चीफ सेक्रेटरी नहीं है, कोई बहुत बड़े लेवल के ऑफिसर नहीं है, एक बिल्कुल पटवारी लेवल का ऑफिसर कितने बड़े हो सकता है, लेकिन करोड़ों रुपए उनके घर में है तो जाहिर है अमीर आदमी होंगे। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि इन अमीरों के चौंसले तो आपके सामने हैं, दूसरी तरफ अंदाजा कीजिए कि अवाम की क्या सूरत हाल है कि मुल्क भर में आटे और चीनी की और समेत जो अशियाए खुर्दोनोश हैं उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रद्दमल दिया है कि हुकूमत जो मर्जी कहती रहे। उन्होंने कहा कि शहबाज हुकूमत बेरहमी, नालायकी और मुजरिमाना तर्ज हुकूमत की जीती जागती तस्वीर है। इस जालिम सरकार ने पहले बिजली के नरखों में इजाफा करके अवाम को महंगाई के बोझ तले कुचलने की कोशिश की, अब आटे, चीनी और दीगर अशिया खुर्दोनोश के दाम बढ़ाकर अवाम खुसूसन करोड़ों गरीबों के मुंह से रोटी का निवाला छीनने में लगी हुई है। अच्छा, इसके आप छोड़ दीजिए, हमें बताया गया था डॉलर बहुत सस्ता हो रहा है, तो देखें अभी तो नवाज शरीफ ने पलटा दिया और ये किया। आज इंटर बैंक के अंदर डॉलर 1 रुपये 54 पैसे महंगा हुआ है, यानी सरकारी रेट में इजाफा हुआ है। ओपन मार्केट के अंदर 1 रुपया 50 पैसे महंगा हुआ है। इसका मतलब ये है, और स्टॉक मार्केट के अंदर भी कुछ ऐसी सूरत हाल है। अब बताना ये चाहिए कि भाई आप ये जो सारा कुछ कर रहे हैं, आखिर आप तो कह रहे थे कि देखिए अब ये जो मुआहदा IMF का हो जाए तो मामलात बिल्कुल हल हो जाएंगे, तो आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ है कि डॉलर भी नहीं रुक रहा, डॉलर कंट्रोल भी नहीं हो रहा, महंगाई भी बढ़ रही है। मैं महंगाई के हवाले से भी आपको बता देता हूँ। आप बाकी एक अंदाज़ा लगाइए कि जो सनती पैदावार है वो किसी मुल्क की मैशत को तरक्की का वजह होती है कि आप कितनी एक्सपोर्ट्स करते हैं, कितनी प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की सनती पैदावार के अंदर 10% की कमी हुई है पिछले माली साल के अंदर। सिर्फ मई के महीने की बात करें तो 14.4% जो कमी है वो रिकॉर्ड की गई है, जिसका मतलब बहुत सादा है कि पाकिस्तान की जो आमदन के जराए हैं वो कम होते जा रहे हैं। और उसको भी छोड़ दीजिए, आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने क्या लिखा? एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने लिखा मोर देन 4 लाख हाईली क्वालिफाइड young Pakistani went abroad in a desperate search of employment during the first 6 months of the current year. Officials data revealed on Thursday. उनके मुताबिक जुमेरात को जो सरकार ने डाटा जारी किया है उसके मुताबिक पाकिस्तान के पढ़े लिखे, इंतहाई पढ़े लिखे, हाई क्वालिफाइड जो नौजवान हैं, 4 लाख हुनरमंद पाकिस्तानी जो है वो जॉब के सिलसिले में पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं, जिसको आप ब्रेन ड्रेन कहते हैं। यानी पाकिस्तान ने जो जहन तैयार किए वो दूसरे मुल्कों में जाकर नौकरी करेंगे, और बजाय इसके कि हुकूमत बताए कि वो लोगों को आमदन क्यों नहीं फराम कर पा रही, शहबाज शरीफ क्या फरमा रहे हैं? वो कह रहे जी हुनरमंद लोगों को बैरून मुल्क भेजने से पाकिस्तान का तजारती खसारा कम हो जाएगा। भाई तजारती खसारा तो कम हो जाएगा, सिर्फ सवाल ये है कि आइंदा पाकिस्तानी जो हमने इतने तैयार किए हैं हमारा मुल्क कौन संभालेगा, हमारे मुल्क का कौन जिम्मेदार होगा? तो फिर लोग ये कहते हैं कि जब आपने नौकरियां रिटायर्ड लोगों को देनी हों, जब आपने रकबे नौजवान जो ज़रई ग्रेजुएट्स हैं उनको देने की बजाय कहीं और देने हों, तो फिर इस मुल्क के अंदर नौजवानों को अपना मुस्तकबिल क्यों रोशन नज़र आएगा और उनको क्यों लगेगा कि ये जॉब्स और ये सब कुछ हमारे लिए है? लगता यही है कि इस मुल्क के अंदर ख़ास एक तबका है, ये वसाइल उनके लिए हैं, ये रियासत उनके लिए है, ये निज़ाम उनके लिए है, लेकिन नौजवान गरीब आम पाकिस्तानी जो है वो उसमें पिसता। यही वो मायूसी है जिसकी वजह से आप तैयार करते हैं इंजीनियर्स को, आप तैयार करते हैं डॉक्टर्स को, IT स्पेशलिस्ट को, होता क्या है उनको बाहर से ऑफर्स आती हैं, वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, और आप इस चक्कर में होते हैं जी तजारती खसारा कम हो जाएगा। भाई हो जाएगा, लेकिन आप अंदाज़ा करें कि आपके जो ज़खेज़ ज़हन है वो कहाँ पे जा रहे हैं और हमारे ऊपर कौन से मुसल्लत हैं और किन से हमारा वास्ता पड़ता है। मेरे ख्याल से ये कुल कहानी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।